पूर्व मंत्री उमा किरण, मैं इनका हस्बैंड हूं और आप लोगों के बीच में यदा कदा अपनी बात कहने का अवसर प्राप्त होते ही अपना विचार रखता हूं। इस संगत में जनपद मुजफ्फरनगर से ही नहीं, दूर दूर से पधारे सभी संगतों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। गुरु रविदास महाराज जी से अरदास करता हूं कि आपको उनका अनंत आशीर्वाद मिले, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हों, आपके जितने भी कष्ट हैं वो सारे दूर हों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों के बीच में धर्म के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन से संबंधित कुछ चीजें बताना चाहूंगा। संगत के सम्मानित साथियों, गुरुजनों, मंचासीन मेरे समाज के तमाम उन बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को मैं नमन करता हूं। गुरु रविदास महाराज जी के प्रवचन कहने के लिए दूर दूर से, पंजाब से जो जितने भी यहाँ साधु संत आए हैं, मैं उनका हृदय से आभार करता हूं और उनका वेलकम करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आपके सामने गुरु रविदास से संबंधित बहुत सारी बातें हमारे महात्मा लोग बहुत डिटेल में बताते रहते हैं और आज भी बताएंगे, क्योंकि संगत ही उनके नाम पर आई हुई है। तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जिससे समाज के सामने प्रगति के जो रास्ते हैं वो रास्ते बिछते हुए आप लोग उन रास्तों पर चल के प्रगति की राह आसान कर सकते हैं। हम लोग सामाजिक और राजनीतिक लोग हैं। धर्म का काम हमारे समाज के दूसरे साधु और महात्मागण कर रहे हैं। सब लोग सब काम नहीं कर सकते। कुछ लोग धर्म का काम कर रहे हैं, कुछ लोग सामाजिक का काम कर रहे हैं, कुछ लोग राजनीतिक काम कर रहे हैं। सभी लोगों का इस समाज के उत्थान में कहीं ना कहीं योगदान है। मैं ज्यादातर समय बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने में अपना जीवन लगाया है और मैं उसी विषय में आप लोगों को कुछ चंद बातें बताना चाहता हूं। आप कृपया करके शांति के साथ सुनने का कष्ट करेंगे। भक्ति के साथ जिस प्रकार हम अपने जगत गुरु रविदास जी के चरणों में लीन होकर के उनके बताए हुए भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने की बात करते हैं, उनके प्रति समर्पित होकर के यहाँ आए हुए हैं। मैं एक दृष्टांत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विषय में बताना चाहूंगा। गौर से सुनिएगा, उनका कितना डेडिकेशन था उनके शिष्य का प्रति, उनके शिष्य का उनके लिए। एक बार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बंबई से पुणे जा रहे थे। रास्ते में बाबा साहब को प्यास लगी। बाबा साहब ने एक होटल के बराबर में गाड़ी रुकवाई और अपने शिष्य को जो साथ चल रहा था बाबा साहब के, कि भाई पानी पिलवाओ, पानी पिलवाओ, प्यास लगी है। तो सामने वाले होटल वाले ने देखा कि गाड़ी में डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब इसमें हैं और उस होटल वाले ने बाबा साहब को पानी पीने के लिए नहीं दिया। छुआछूत इतनी थी। संत रविदास जी ने 550 वर्ष पहले संघर्ष किया, समाज को एक कड़ी में पिरोने का काम किया, परिवर्तन करने का
हमारे समाज से गंदगी साफ करने का काम किया। तो बाबा साहब को जब पानी पिलाने से उस व्यक्ति ने, उस होटल वाले ने मना कर दिया, तो बाबा साहब अपनी गाड़ी लेकर के आगे बढ़ने लगे। उसी स्थान पर एक व्यक्ति जूते गांठने का काम कर रहा था, वो बैठा था। उसने बाबा साहब को देखा कि मेरे बाबा साहब को पानी नहीं मिला है, इस होटल वाले ने पानी नहीं पिलाया है। तो बाबा साहब के गाड़ी के पास वो व्यक्ति भागा भागा गया जो जूते गांठ रहा था वहां बैठ करके चौक पर। बाबा साहब को कहा, मैं बाबा साहब रोको गाड़ी, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूं। तो बाबा साहब ने कहा, अब हमें देर हो रही है, हमें चलने दो, हमें समाज का बहुत बड़ा काम करना है, हमें निकलने दो। बाबा साहब की बात उस व्यक्ति ने नहीं मानी। नहीं बाबा साहब रुकिए, मैं पानी लेके आता हूं, पानी लेके आता हूं। बाबा साहब ने कहा कि एक रोज जब दोबारा यहां से आऊंगा तो तुम्हारा पानी पीऊंगा, मैं इंतजार करो उस बात का, मुझे चलने दो। तो बाबा साहब गाड़ी लेके चले गए पूना की तरफ, और वो व्यक्ति, उसका नाम सोनबा था, सोनबा भक्त, उसका नाम सोनबा भक्त था। वो डेली उस जगह पर बैठ करके बाबा साहब का इंतजार करता था। बाबा साहब नहीं आए और एक दिन वर्ष बीत गए। जिस दिन बाबा साहब उस रास्ते से गुजरे तो बाबा साहब ने अपने पीए से कहा कि आज उस सोनबा का पानी पी के चले गए। गाड़ी वहां रुकी, पता किया कि ये व्यक्ति जो जूता यहां गांठता था, ये व्यक्ति कहां है। तो वहां आसपास के लोगों ने बताया कि बाबा साहब उसकी तो आज डेथ हो गई, वो तो मृत्यु की शैया पर चिरकाल के लिए सो गया। बाबा साहब को बहुत दुख आया, आंखों में आंसू आए और अफसोस जाहिर किया कि हम उसका पानी नहीं पी सके, चलते हैं उसके गांव में चलते हैं। तो बाबा साहब उसके गांव में गए, अंतिम संस्कार कराया, समाधि बनाई। उस व्यक्ति का नाम था सोनबा भगत। कितने वर्षों तक उस व्यक्ति ने बाबा साहब का इंतजार किया। हमारी संगत अगर किसी के प्रति समर्पित होकर के, गुरु रविदास जी के चरणों में समर्पित होकर के ऐसी भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर के आगे बढ़ना बढ़ेगी तो गुरु महाराज जी का आशीर्वाद उनको मिलेगा। मैंने सोनबा भगत की एक कहानी सुनाई है, ये गीत के रूप में। मेरठ के हमारे समाज के गायक हैं, उन्होंने उसको गाया है, और जब उसको सुनते हैं तो आंखों में आंसू आ जाती है, आंखों में आंसू आ जाती है। ये मेरी मातृ शक्ति बैठी हुई है, ये मेरी माए है, और मातृ शक्ति से बड़ी शक्ति दुनिया में दूसरी कोई शक्ति नहीं है। आपका दायित्व है अपने समाज के लोगों को, अपने घर को, अपने परिवार को कंट्रोल करते हुए, क्योंकि मां वो शक्ति है, क्योंकि वो जन्म देती है, उससे बड़ा दूसरा कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। और अगर जब वो सुधार के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है अपने परिवार को, तो वो सबको प्रेरित करती चली जाती है। इतने सारे उदाहरण मेरे सामने हैं कि माएं जब रात को अपने बच्चे को पढ़ने के लिए कहती है और बच्चा पढ़ता है तो सारी रात माएं उस बच्चे के पास बैठ करके उसको चाय बना बना के देती है कि पढ़िए 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 पढ़िए। इस धरातल, ये जो पृथ्वी है,
इस पृथ्वी पर जितने भी तत्व हैं, जितने भी चीजें हैं, उन सब चीजों का भोग अगर कोई कर सकता है तो वह है ज्ञान। ज्ञान के आधार पर इस धरा का जो उपयोग है वो ज्ञान के आधार पर हो सकता है। ज्ञान के आधार पर, साइंस और टेक्नोलॉजी के आधार पर हम चांद पर चले गए। साइंस और टेक्नोलॉजी के आधार पर हमने दुनिया में एक से बढ़कर एक खोज की है और उस खोज के आधार पर हमने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिखाया है। थोड़ा शॉर्ट कर लो। हम ये चाहते हैं, बोलने का तो मौका पहली बार मिला। आप तो बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। मैं ये चाहता हूं, सतीश महाराज जी, सतीश साथ जी जब मेरे पास गए मुजफ्फरनगर में, मैंने इनसे कहा, महाराज जी सत्संग कराइए, लेकिन इस समाज को एजुकेट करने के लिए, उच्च शिक्षा देने के लिए, इस समाज से साइंटिस्ट वैज्ञानिक बने, इस समाज से टेक्नोलॉजिस्ट बने, इस समाज से इंजीनियर बने, इस समाज से आईएएस और आईपीएस बने, और वो ऐसे बने जो प्योरली बाबा साहब के प्रति समर्पित हो। अगर वह बाबा साहब के प्रति समर्पित होंगे तो इस समाज को बदलने में टाइम नहीं लगेगा। कितने सत्संग करो, लेकिन एक सत्संग समाज को बदलने के लिए करो, और समाज बदलेगा शिक्षा से, और शिक्षा होगी तब जब आपके पास में पैसा होगा, आपके इंस्टीट्यूट खुलेंगे, आपके बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे, अंबेडकर वादी बनेंगे। मैं इस मंच से आह्वान करता हूं इस माताओं को कि अगर घर में कोई नशाखोर व्यक्ति, आपका बच्चा नशा करता हो, तो कान पकड़ के उसको मारो चमाटे और उसे सुधारने का काम करो। ये मातृशक्ति तुम्हारा काम है, ये मातृशक्ति तुम्हारा काम है। तुम चाहो तो परिवर्तन कर दोगी, तुम चाहो तो ये धरती पलट जाएगी। माता अनुसुईया का उदाहरण आप पढ़ लो, उन्होंने किस तरह से समाज का शक्ति प्राप्त करके इसको बदलने का काम किया है। हम यही चाहते हैं कि हम मांगने वाले समाज न बने, हम देने वाले समाज बने। शिक्षा दें, दान दें, किसी को भोजन दें, किसी को वस्त्र दें, किसी को दवाई दें। ऐसा प्रबंध हमारी ये संगत अगर करेगी, आज संकल्प लेकर जाइए कि नशा अगर घर के अंदर कोई करेगा तो सोटा रखिए मोटे वाला और थोपड़ा तोड़ दीजिएगा। जय जय। बहुत समय बाद मौका मिला है बात कहने का, तो निवेदन है, 2-4 मिनट और लूंगा ज्यादा लेने का। परिवर्तन करना है, नारा लगाता है एक बार, राज बदल दो, तख्त बदल दो, बेईमानों का ताज बदल दो। कहा था ना किसी व्यक्ति ने, वो व्यक्ति भी आप ही के बीच में था। आज आपके पास
फिर से वही स्थिति बनी हुई है। बेईमान लोग आपको एक नल नहीं देना चाहते। बेईमान लोग जो सत्ता के केंद्रों पे बैठे हैं आपको रास्ता नहीं देना चाहते। बेईमान लोग आपको मकान नहीं देना हेलो चाहते। हेलो आपके इंजीनियर साहब, इंजीनियर साहब, माधव समाज के बारे में बात आई नहीं, समाज के बारे में बात। रास्ता यहाँ में आया, गंदा रास्ता पड़ा, बिल्कुल कच्चा रास्ता पड़ा, आप लोगों को नहीं देना चाहते। 3 बार तो कह लिया। तो अब हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। यदि हमसे कोई गलती हो तो हम आप लोगों से हाथ जोड़ते हैं। बोलिए जगदू रविदास जी महाराज की, और बोलिए स्वामी जुम्मादास जी महाराज की। और एक छोटी सी नाचीज घोषणा करना चाहते हैं। इस अनुसुईया भवन में 1,01,111 रुपए मैं, मेरी पत्नी श्रीमती उमा किरण, मेरा बेटा, मेरा परिवार समर्पित होकर के यहाँ दान स्वरूप देना चाहेगा। मैं तो सतीश दास जी से मना कर रहा था। बोलिए जगदू रविदास जी महाराज की, मुझे जो देना होगा, सुकरताल धाम की, जो मुझे देना होगा मैं गुप्तान दे दूंगा, मुझे खोलो मत। लेकिन सतीश दास जी ने कहा नहीं नहीं, आपको ये कहना पड़ेगा। आप सब लोगों से, संगत से, अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से हाथ जोड़ करके यदि कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बोलो गुरु रविदास महाराज की, गुरु रविदास महाराज की।